बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे राम मंदिर के ऊपर। लेकिन जो भी आप समझ रहे हैं ये वो वाली बातें नहीं हैं। हम इंडिया की पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं कर रहे, हम रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे, हम ये बात भी नहीं कर रहे क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या थी, क्या सही क्या गलत। मैं कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स की तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूँ और आपको पता लगे इससे कि दुनिया किस तरफ जा रही है। राम मंदिर अयोध्या के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर छोटी सी रियासत है। इसका भी पहले नाम फैज़पुर था। फैज़पुर से ये अयोध्या इसका नाम रख दिया गया डिस्ट्रिक्ट का अंदर। ये पूरी जो हिंदुत्व मूवमेंट चल रही है इंडिया के अंदर, ये उसी की कारस्तानी है। हिंदुत्व मूवमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको थोड़ा सा कोई मुझसे पूछे कि बाबरी मस्जिद क्यों शहीद हो गई, तो मैं उसको बोलूँगा टीवी के एक सीरियल की वजह से। और उस टीवी सीरियल का नाम था महाभारत। 1987 के अंदर चलती थी। हम तो छोटे से थे, 8-9 साल के उस वक्त, और पूरे का पूरा इंडिया उस वक्त बंद हो जाता था। और उस वक्त ये यूट्यूब वगैरह तमाम चीज़ भी नहीं थे। वो उस वक्त जो आता था दूरदर्शन और शालीमार टीवी नेटवर्क, STN वगैरह, वो उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, जब उसकी मेरे ख्याल से कुछ लास्ट फिनाले एपिसोड थी, जब वो अभिमन्यु ने उसको मार दिया था, बिहार बदला को मार दिया था, वो जो राम के आखिरी जो अवतार थे। तो पूरा का पूरा इंडिया सुनसान हो गया था, सब अपने घरों के अंदर छुप गए थे। लेकिन उस सीरीज़ की वजह से हिंदू सेंटिज़म को बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी मिली। बहुत से लोग बड़े जज्बाती हो गए। उसके बाद से रिवॉर्ड्स वगैरह बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। हिंदू मज़हब जो है वो कभी भी यूनिफाइड नहीं रहा है। हिंदुओं के अंदर बहुत सारे अपने अपने सेक्ट हैं। एक सेक्ट के लोग बाकी सेक्ट के लोगों को नहीं मानते। बाबरी मस्जिद का भी अगर आप देख लें तो जो पहले फ़ैसला हुआ था 100 साल पहले, उसके अंदर कहा गया था कि जी ऐसा करते हैं कि 100 साल पैसे नहीं, अभी कुछ 20-21 साल पहले जो फैसला हुआ था, तो उसमें कहा गया कि जी हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक मुसलमानों को देंगे, एक हिंदुओं के एक सेट को देंगे, एक दूसरे सेट को देंगे। अभी भी राम मंदिर का इफ्तिताह हुआ तो बड़े बड़े जो उनके जो पंडित हैं वो इसके अंदर नहीं आए कि जी राम की तो एक पूरे की पूरी आपने शक्ल बनानी होती है, और जो मंदिर का जो घंटा होता है वो ताज होता है, फला चीज़ें होती है। तो आपस में भी है। तो हिंदू तो कभी भी यूनिफाइड रिलीजन नहीं रहा। हज़ारों की तादाद में देवी देवता हैं, सैकड़ों के हिसाब से उनके रिलीजियस हैं। फिर कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ब्राह्मण का हो गया, शूद्र का हो गया, दलित का हो गया, कि वो यूनिफाइड कभी हो नहीं सका। इंडिया को अगर यूनाइट किया है तो मुगलों ने किया है, तो मुसलमानों ने किया है। लेकिन अभी हम उस ब्लेम गेम के ऊपर, उस क्रेडिट गेम में नहीं पड़ रहे कि हम क्या कर रहे हैं। आपसे तो 2-4 बातें अर्ज़ करूँगा। ये मेरे ख्याल से मैथ्यू मोंटगोमरी थे, 1750 में उन्होंने किताब लिखी थी, जहाँ उन्होंने पहली मरतबा मेंशन किया था कि जी इस जगह शायद कोई मंदिर रहा होगा जहाँ पे आजकल बाबरी मस्जिद है। तो उससे ये बीज पड़ा नफ़रत का, उससे डिवाइड एंड कन्क्यूर का बीज पड़ा, जिसका नतीजा अभी आपने 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के इफ्तिताह के तौर पर देखा। और उसके बाद ये महाभारत सीरीज़ है। इसलिए मैं बोलता हूँ मुसलमानों को मीडिया पे ज़ोर देना चाहिए, समझना चाहिए कि इन्फ्लुएंसर्स इकोनॉमी किसे कहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स नेटवर्क क्या होता है। मैंने भी जो रिसेंटली वीडियो बनाई है पैसा कमाने की साइंस, उसको वापस जाके देखिए और बार बार देखिए कि आपको पता लगे दुनिया चल किस तरीके से रही है। उस एक मुसल्लस के अंदर आप पूरी दुनिया के हर इवेंट को देख सकते हैं। बाबरी मस्जिद का रीज़न भी आपको वहाँ से मिल जाएगा, इसराइल जंग भी आपको वहाँ से मिल जाएगी, यूक्रेन की जंग भी आपको वहाँ से मिल जाएगी, अगर वो एक मुसल्लस जो है पूरा जो हमने बनाया पिरामिड वो आप समझ लें तो उस एक सीरीज़ की वजह से आजकल का जो आप बीजेपी देखते हैं, शिवसेना देखते हैं, हिंदुत्व देखते हैं, उस एक सीरीज़ की कारस्तानी है। जो फीलिंग्स आपको ऑर्थोग्राल देखकर आती है वही फीलिंग हिंदुओं को महाभारत देखकर आती है। और हमारे पास तो पाकिस्तान में सीरीज़ नहीं है, मुसलमान जर्नलिस्ट जिसके ऊपर काम नहीं करते। वहाँ राम मंदिर का इफ्तिताह हो रहा था और यहाँ पर भारत का हिंदुओं का ताइफा आया था, मस्जिद नबी के बाहर खड़ा हुआ तस्वीरें खिंचवा रहा था, और उनको हमने अलाउ कर दिया था। इसके ऊपर बोला किसने? जिन मुसलमानों ने बोला उन लोगों को मुसलमानों ने नहीं छोड़ा। हम लोगों में एकता, यूनिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हम एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हैं। इतना कुछ इंडिया में हो गया और ये हिंदुत्व भी रुकेगा नहीं। ये बाबरी मस्जिद तो एक एग्जांपल है ना। अभी आप देख लीजिए वो क्या नाम है उसका, एकनाथ शिंदे साहब जो हैं, ये CM हैं मुंबई के। तो इन्होंने क्या बोल दिया? इन्होंने बोल दिया मुंबई के पास एक हाजी मलंग दरगाह है, वहाँ पर भी हमारे हिंदू गए थे, और दरगाह के ऊपर तो दरगाह का मुसलमानों से ताल्लुक़ नहीं है, तो उसको हिंदू टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया जाए। वाराणसी के अंदर एक मस्जिद है, वहाँ पर भी उन्होंने आज जाके कोर्ट में केस कर दिया है। अब आप देखेंगे ये मुसलसल हर गवर्नमेंट आएगी ना तो अपना उसका वो तमगा इम्तियाज़ होगा, उसको कुछ फेदर चाहिए होंगे अपने कैप में लगाने के लिए, तो 10-12 मस्जिदें शहीद करके वहाँ पे ये तमाम के तमाम मंदिर बना देंगे। रुकेगा नहीं। अगर आप मुसलमान हैं और इंडिया के अंदर हैं तो पहली कोशिश तो करेंगे मुल्क से बाहर चले जाएँ। मुल्क से बाहर नहीं जा सकते तो कम से कम आपस में तो यूनिटी रखें, आपस में तो एकता रखें। उसमें तो ये ना करें ना कि ये अवेसी ग्रुप है, दारुलूम का ग्रुप है, ये मुंबई वालों का ग्रुप है, लखनऊ वालों का ग्रुप है। इस तरह करेंगे तो सब लोग आपको खा जाएंगे, और खा ही रहे हैं। बच्चे कहाँ हैं आप?
तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये यूनिटी हमें मुसलमानों में बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये चीज़ रुकने की नहीं है। हमें समझना होगा कि मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस है, और हमें समझना होगा कि इस यूनिटी के ना होने की वजह से हमें किस कदर कहाँ पे नुकसान होता है। देखिए, अगर हम रिलीजन की बात करें ना, तो यहूदिज़्म, जूडिज़्म जो थी, यहूदी लोग वो पुराने थे, फिर क्रिश्चियनिटी आई, इस्लाम आया। जो हिंदू रिलीजन है, आप वैदिक पीरियड से अगर चले जाएँ तो 3 से 4,000 5,000 साल पुराना तो ये हो गया। तो 13 बिलियन साल की उम्र है कायनात की, मिल्की वे की, मैं कायनात की नहीं, मिल्की वे की। 4.5 बिलियन ज़मीन की उम्र है, 4.6 बिलियन सूरज की उम्र है, चांद की भी 4.53 बिलियन है। उसमें जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है ह्यूमंस की, वो 2 लाख 2.5 लाख साल की है। जो सबसे पुराने उनको रकाज़ात मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं, हड्डियों के बोन्स के, बोलते हैं 2-2.5 लाख साल पुराने। इन 2.5 लाख सालों के अंदर इस्लाम को आए हुए तो भैया 1445 साल हुए ना। इस्लाम तो बिल्कुल पलंगड़े के अंदर जो बच्चा होता है ना, अभी जो अपनी इन्फेंसी के अंदर एक इन्फेंट है। बाकी रिलीजन पुराने हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप दुनिया की जिस जगह को खोदेंगे ना, जिस जगह के ऊपर आप हिस्टोरिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने लग जाएंगे, तो आपको कोई ना कोई मज़हब मिल जाएगा। यहाँ आपको हिंदुज़म मिल जाएगा, यहाँ बुद्धिस्ट मिल जाएंगे, या क्रिश्चियनिटी आपको मिल जाएगी, या जूडाइज़्म मिल जाएगी, वरना पेगन्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ज़मीन पर मुसलमानों का हक ही नहीं बचा। जिधर चाहे खोदनी शुरू कर दें और बोले ये हमारा मंदिर कायम था। काबा शरीफ के अंदर बुत थे ना, आपको पता है ना, हदीस में आता है काबा शरीफ में बुत थे, उन बुतों को निकाला गया, उनको तोड़ा गया, फिर काबा शरीफ बना। तो ये क्लेम तो नौजुबिल्लाह वहाँ पर भी कर सकते हैं, तो आर्कियोलॉजिकली तो क्लेम आपका वैलिड होगा। और सिखिज़्म तो सबसे नया रिलीजन है दुनिया के अंदर, तो आप चले जाइए वहाँ पर नारोवाल के अंदर, जहाँ पे वो हमारा करतारपुर बना हुआ है, उस जगह को खोदे, उसमें से निकाले। बताइए जी, 500 साल पहले हमारे एक सूफी बुजुर्ग यहाँ पर आए थे, और कोई ना कोई गुजरा होगा, यहाँ नमाज़ पढ़ी थी उन्होंने, तो इसलिए जगह मुकद्दस हो गई। तो हम ऐसा करते हैं, गुरुद्वारा गिरा के यहाँ पे मस्जिद बना लेते हैं। आप सिंध में चले जाइए, साधु बेला है सखर के पास, बिल्कुल दरिया के बिल्कुल बीचों बीच, वहाँ के लिए पास चाहिए होता है, कश्ती में बैठ के आप जाते हैं। आप निकाल दीजिए जी, मोहम्मद बिन कासिम का काफिला यहाँ से गुजरा था, यहाँ से कश्तियों पर सवार होकर कोई बंदा यहाँ पर आया था, तो इसलिए हमारा हक है, तो आप ऐसा करें, मंदिर गिरा के बना दीजिए। हम तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ये पूरी दुनिया के सामने हुआ। 8,000 लोग पूरी दुनिया से यहाँ पर आए, 1800 अरब रुपए का पैसा इसके ऊपर लगा। 1800 अरब का पैसा लगा, लेकिन जो जमा हुआ वो 300 अरब हुआ। 1200 अरब अभी भी मंदिर के अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है। 70 तोले से ऊपर तो वो जाके अम्बानी ने सोना चढ़ाया। कौन सा बंदा था जो नहीं आया? मित्तल्स आए, अम्बानी आए, बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन आया, आलिया भट्ट आई, रणबीर कपूर आया, एक लंबी लाइनें, क्रिकेट में तेंदुलकर वगैरह आए। ये सारे के सारे लोग आए। इनको पता था ये हिंदुत्व है, इनको पता था मुसलमानों की ज़मीन छीनी गई है। बाबरी मस्जिद को शहीद करके, 550 साल से पुरानी मस्जिद थी, ये बनाया गया है। उनको पता था कि इससे पहले मंदिर था, वो दूसरी साइड के ऊपर था। 2 एकड़ के ऊपर बाबरी मस्जिद थी, 67 एकड़ के ऊपर बनाया गया। उसके बावजूद तमाम लोग आए, लेकिन हम लोग सारे के सारे सो रहे हैं। हम लोग ना एहतजाज करते हैं। ओआईसी सोती पड़ी रही, ओआईसी का आपने कौन सा बयान सुना है इसके ऊपर आया हो कि उन्होंने बाइकाट किया हो? मुसलमानों ने कौन सा किया? यूएई ने एक मंदिर बना दिया, 10 मंदिर और बना देगा। सऊदी अरब की तो आप हालत ही भूल जाइए। इस तमाम बात ने कुछ बोला, यासिर काजी ने बयान दिया, यासिर काजी को उमरा नहीं करने दिया, जद्दा पे गए पूरे का पूरा वो अपना ग्रुप लेके, यासिर काजी को टाटा बाय बाय करके वहाँ से वापस भेज दिया। मुसलमान आदमी पैदा मुसलमान हुआ है, अभी मुसलमान है, इतना बड़ा मुसलमानों का मुबल्लिग, और वो जाके सऊदी अरब में उमरा नहीं कर सकता। आप किसका क्या कर लेंगे? एकता तो हमारे पास से ख़त्म हो गया है। दुनिया में एक मज़हब भाई बाकी बचा है, और वो है पैसे का, और दुनिया उसको पूछ रही है। तो ये काम होता है, होता रहेगा। इंडिया के हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है। जो चाहे जो बंदा बोलता है, हर बंदा इस मीडिया के बहाने अपना एक नया ट्रुथ निकाल रहा है। सारी चीज़ें हमारी होती है। बिरयानी भी अब हिंदू डिश हो गई, जलेबी भी उनकी हो गई, गुलाब जामुन भी उनकी हो गई, दूध पनीर भी उनका हो गया, हर चीज़ हो गई उनसे। और मुसलमानों ने तो कुछ किया ही नहीं है। ना मुग़लों ने कुछ किया, ना औरंगज़ेब ने कुछ किया, ना दिल्ली के सुल्तान ने कुछ किया था। सारा काम इन्होंने किया था। इनका अशोका औरंगज़ेब से बड़ा हो गया। अशोका के पास तो 1/5 भी ज़मीन नहीं थी। मुग़ल के दौर में इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की जीडीपी का 25% थी। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी इंडिया का पास था। जब ब्रिटिशर गए तो वो 4% रह गई। तो लूटा तो ब्रिटिशर्स ने, गुस्सा करना किसी के ऊपर तो जाके बरतानवी साम्राज्य के ऊपर करो। मुसलमानों ने तो मदद की थी, मुसलमानों ने तो आप लोगों को यूनिफाइड किया था। अब पोइट्री निकाल दो बॉलीवुड के अंदर से, उर्दू निकाल दो बॉलीवुड में से, बॉलीवुड में बचा क्या? मुगल आजम से लेके उमराव जान अदा से लेके जितनी मूवीज़ है वीडियोज़ के ऊपर आ जाएगी, वीडियो पूरी की पूरी। तो बाकी बचता क्या है? लेकिन आपको किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं देना, और हिस्ट्री को आप रीराइट करते चले जाएँ, करते चले जाएँ। मैं बांग्लादेश में गया तो वहाँ पे पहली दूसरी क्लास में पढ़ाते हैं कि जी पाकिस्तानी फ़ौज आई थी यहाँ पर, हमारे माओं का बहनों का रेप किया था। वो इस तरीके से बच्चों को अपने उस उम्र से पढ़ाना शुरू कर दिया, तो आगे जाके दोस्ती कैसे होगी? हर बंदे ने अपनी हिस्ट्री निकाल ली है। और इस मीडिया के बाद तो पहली जो चीज़ 100 साल में कहीं पहुँचती थी, वो 5 मिनट के अंदर वायरल हो जाती है, और हम लोग बोलते भी नहीं है। कितने यूट्यूबर हैं पाकिस्तान में जिनसे आपने राम मंदिर के बारे में सुना हो? कितने आपने बयान सुने मौलवी साहब के जिन्होंने राम मंदिर के बारे में कोई बात की हो कि काम गलत हुआ है? लेकिन ये काम होता रहेगा। दुनिया ने कुछ नहीं किया।
पूरी दुनिया ने तालियां बजाई। पूरे इंडिया के अंदर इसको दिखाया गया है, इवन टाइम स्क्वायर के ऊपर पूरी दुनिया में ग्लोबली नशर किया गया है। गलत काम किया और ग्लोबली उसको नशर किया। और फिर जब अमेरिका की रिपोर्ट आती है रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर, तो इसमें इंडिया का कोई नाम नहीं होता। बोलते हैं पाकिस्तानियों को चाहिए अपना ज़रा किबला दुरुस्त कर लें। और अगर ये काम पाकिस्तान में हुआ होता, आप सोच लीजिए कि हिंदुओं का बहुत बड़ा कोई मंदिर गिरा के कोई बहुत बड़ी सारी मस्जिद बना दी गई थी, तो क्या होता। या किसी मुसलमान मुल्क में हुआ होता तो फ़ौरन मीडिया भी मर गया होता रो रो के कि जुल्म हो गया है। तो इसी तरीके से ये लोग लोगों के नैरेटिव्स के ऊपर काम करते हैं, नैरेटिव्स को चेंज करते हैं। और हमारे मुल्क में कोई नहीं बचा इस बारे में सोचने के लिए। क्या मुश्किल है अगर आप मुल्क में एक डिपार्टमेंट बना दें जिसमें 250-400 बच्चे हों और हर मुल्क का एक बच्चा एक्सपर्ट रख दीजिए। तो आप बोलें जी ये ज़ीशान भाई हैं, ये इनको इंडिया के बारे में पता है, इनको इंडिया के नक्शे हिफ्ज़ हैं, ये इंडिया के ऊपर काम करेंगे, इनको हिंदी आती है, बाकी में हिंदी सिखा देंगे, इंडिया पढ़ने भी भेजेंगे। कम से कम हमें बताते रहें कि रिलीजियसली, कंटेक्सचुअली, हिस्टोरिकली, कल्चरली मुल्क किस तरफ जा रहा है, उससे हमारी बका के लिए क्या नुकसानात हो सकते हैं, हम इनसे कम्पीट करना कैसे कर सकेंगे। ये दूसरा बच्चा है, ये जापान डेस्क के ऊपर है। ये एक और बच्चा है, ये अफगानिस्तान पे नज़र रखेगा और वो कुछ नहीं करे, वो उनकी किताबें पढ़ें, उनके मीडिया को देखें, उनके कल्चर को समझें और आपको ब्रीफ करते रहें। और हर मुल्क को बनना चाहिए। अमेरिका में तो ऑलरेडी बना हुआ है, अमेरिका में हायरिंग भी होती है। अमेरिका में अगर आपको उर्दू आती है ना तो बड़े आराम से आपको फेड्स उठा लेते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं बेटा, ट्रांसलेशन करते रहो, बताते रहो क्या हो रहा है। अभी एसेंशियल ने पाकिस्तान मीडिया के ऊपर प्रोजेक्ट किया था, 70 से ऊपर ओपनिंग आई हुई थी, सिर्फ बंदों को डेटा साइंस आती है और उर्दू आती हो, ताकि वो पाकिस्तान मीडिया में जो कुछ चल रहा है बता सकें। हम लोग चीज़ों को नहीं सोचते। तो इस पूरे एपिसोड से हमारे समझने के जो काम है वो तीन। पहला काम, मीडिया और नैरेटिव। और ये नैरेटिव की जो जंग है इसमें हम लोग बहुत पीछे रह गए और पूरी तरीके से मारे जाएंगे अगर हम लोगों ने कान खोल के, आंखें खोल के इसके ऊपर तवज्जो नहीं की। दूसरी चीज़, एकता की ज़रूरत है, यूनिटी की ज़रूरत है। आपस में लड़ भड़ के मर जाओगे, ये सलफ़ी है, अहले हदीस है, ये शिया है, ये सुन्नी है, पाकिस्तानी है, ईरानी है, इंडिया है, सब के सब मिल के हमें खा जाएंगे। हम मुसलमानों को एक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि अपना मुद्दा, अपना माफिज ज़मीर लोगों के सामने बयान कर सकें। तीसरी चीज़, खुदा के वास्ते अपने बच्चों को पढ़ाई पे लगाइए, उन्हें बोलें किताबें पढ़ें, उन्हें बोलें हिस्ट्री पढ़ें, ताकि जो कुछ भी सोशल मीडिया से उनको मिल रहा है उसका काउंटर नैरेटिव मौजूद हो। हमारे मदारिस के अंदर ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, हमारे स्कूल और कॉलेजेस के अंदर ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। आप हिस्ट्री को नहीं समझ सकते जब तक आपके पास वहाँ का, आपको जोग्राफिया ना पता हो, और आप जोग्राफिया को नहीं समझ सकते जब तक आपको हिस्ट्री का ना पता हो। जोग्राफिया, हिस्ट्री, कंटेम्प्रेरी जो मीडिया स्टडीज़ चल रही हैं, जो कल्चर चल रहा है, जो मॉडर्न तमाम चीज़ें आ रही हैं, रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ दुनिया के अंदर आ रही हैं, वो कब कहाँ पे क्या रोल प्ले कर रही हैं, हमारे मुल्क में कोई भी नहीं पढ़ा रहा, कोई यूट्यूब पे भी नहीं पढ़ा रहा, कोई यूनिवर्सिटी पे भी नहीं पढ़ा रहा। और इसके बाद जो कुछ हो रहा है वो हमारे साथ होता रहेगा और हम तालियां बजाते रहेंगे। ये अमिताभ बच्चन अगर कल पाकिस्तान आ जाए ना तो यकीन जानिए आधा मुल्क सिफारिशें कर रहा होगा, यार किसी तरीके से ना मुझे उनके साथ ऑडियंस मिल जाए। इनकी अगर बहू या बेटे भी आ जाए ना अगर पाकिस्तान के अंदर, तो आधा पाकिस्तान लाइन बना के खड़ा हुआ होगा उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए। उनकी पोती भी मुल्क में आ जाए ना तो भी मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको स्टेट लेवल का प्रोटोकॉल मिल जाएगा। और जब ये हमारे ख़िलाफ़ कोई बात होती है, ये सारे के सारे एक साथ होते हैं। ना हम इनकी प्रोडक्ट का बाइकाट कर सकते हैं, ना फिल्मों का बाइकाट कर सकते हैं, और ना कुछ कर सकते हैं। हाथ से कुछ नहीं कर सकते, ज़ुबान से कुछ नहीं कह सकते, हम लोग दिलों में बुरा तक नहीं समझते। मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है कि अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें शर्मिंदगी अता करे। तो मैंने बोला यार अजीब व गरीब दुआ, ये कौन सी बात हुई। तो कहने लगे कि हम मुसलमानों ने शर्मिंदा होना छोड़ दिया है। हम एक गुनाह बार बार इतनी मर्तबा करते हैं कि उस पर अब शर्म भी नहीं आती। तो यकीन जानिए राम मंदिर बन गया, इस बात का नोहा नहीं है, नोहा इस बात का है कि अब हम लोगों को शर्म भी नहीं आती। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।